जिस संकट ने गांधार नरेश, अंबिराज और चाणक्य की रातों की नींद उड़ा दी थी, उसे लेकर कुमार का बर्ताव ऐसा था जैसे उसके लिए वो कोई समस्या ही न हो। तो अगले दिन अंबे कुमार अपने दरबार में बैठा नृत्य और शराब के आनंद में गोते लगा रहा था कि तभी कुमार का एक गुप्तचर वहां आ पहुंचा। कुमार की जय हो। विराम, कहो कैसे आना हुआ? एक आवश्यक सूचना है कुमार। ठहरो। एकांत। अब कहो क्या बात है? मैंने अलकचंद्रा के दूत से भेंट करके उसके सामने आपका प्रस्ताव रखा कुमार। तो क्या परिणाम रहा? उसने आपसे भेंट करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और वो आज किसी भी समय आपसे मिलने के लिए तैयार है। सुंदर, अति सुंदर। अंभी कुमार का प्रस्ताव कोई ठुकरा ही नहीं सकता। तो आदेश करे कुमार, आप उससे कब और कहां भेंट करना चाहेंगे? उसे आज रात्रि ही बुलाओ। कहो कुमार उससे भेंट करना चाहते हैं। और ये भेंट होगी कहां कुमार? स्थान के संबंध में तुम्हें शीघ्र ही सूचित कर दिया जाएगा। तब तक तुम हमारे घोड़ों को तैयार करो और हमारी यात्रा का प्रबंध करो। यात्रा? जितना कहा जाए उतना करो। जो आज्ञा। अब तुम जा सकते हो। नृत्य सभा आरंभ की जाए। आज उत्सव थमना नहीं चाहिए। एक ओर जहां कुमार भोग विलास में डूबा हुआ था, वहीं दूसरी ओर अंबिराज अमात्य के साथ किसी चर्चा में व्यस्त थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि अब ये करो या मरो जैसी स्थिति है। इसलिए महाराज, मुझे लगा कि यह सूचना आप तक पहुंचाना आवश्यक है। परंतु अमात्य, कुमार ऐसा भी कर सकते हैं, हमने कल्पना भी नहीं की थी। मैं स्वयं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा महाराज, परंतु ऐसा हुआ है। मैंने कुमार को अपने कानों से ऐसा कहते हुए सुना है। ये तो राष्ट्रद्रोह है अमात्य। अब इस संबंध में मैं क्या ही कह सकता हूं महाराज, इसका निर्णय आप ही करें तो उचित होगा। हमें कुमार से ये आशा तो बिल्कुल नहीं थी। कौन है? मुझे महाराज से अति आवश्यक कार्य है, कृपया कर मेरी भेंट करने दे। उसे आने दिया जाए। महाराज की जय हो। प्रणाम अमात्य। तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे महाराज से अति आवश्यक भेंट करनी थी अमात्य, इसलिए। यदि कोई समस्या थी तो किसी वरिष्ठ अधिकारी को कहा होता, वो तुम्हारी समस्या महाराज तक पहुंचाता। ठहरिए अमात्य, तुम कहो क्या बात है? क्षमा चाहता हूं महाराज, मुझे आपसे एकांत में चर्चा करनी है। अमात्य कोई अपरिचित व्यक्ति नहीं है। जानता हूं, परंतु महाराज, बात ही कुछ ऐसी है कि। उचित है। वैसे भी मैं महाराज से आज्ञा लेने ही वाला था। मैं चलता हूं महाराज, मुझे आज्ञा दें। अब कहो क्या कहना है तुम्हें? महाराज, महल में कुछ ऐसा हो रहा है जिसका आपके संज्ञान में आना अति आवश्यक है। ऐसा क्या हो रहा है? वो महाराज, कुमार, वो। अब कहो भी। वो महाराज, मुझे आपको कहना था कि कुमार अलक्षेंद्र के दूत से भेंट करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने आज उसे बुलाया भी है। किस संबंध में मिल रहे हैं कुमार उससे? संभवतः कुमार अलक्षेंद्र के साथ कोई राजनैतिक संधि करना चाहते हैं। उनकी ये भेंट आज इसी संबंध में होनी है। पर कहां? स्थान कुमार ने अभी तक तय नहीं किया है महाराज, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये भेंट
कहीं महल से बाहर ही होगी, किसी गोपनीय स्थान पर। परंतु तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? तुम तो कुमार के विश्वास पात्र हो ना, उन्हीं के लिए कार्य करते हो ना तुम। आप सत्य कह रहे हैं महाराज, परंतु मुझे लगा कि ये जो भी हो रहा है अनुचित है और आपका जानना आवश्यक है, इसलिए मैं आपको ये सूचना देने यहां चला आया। अमात्य से चर्चा के दौरान अंभिराज समझ चुके थे कि अलक्षेंद्र कौन है और कुमार किस लिए उनके दूत से मिलना चाहते हैं। और कुमार का गुप्तचर अंभिराज को जो भी बता रहा था, उन्हें ये सब अमात्य अभी अभी बता कर निकला था। पर फिर भी अंभिराज ने उसके सामने ये जाहिर नहीं होने दिया कि उन्हें इन सब बातों का पहले से ही ज्ञान है, क्योंकि वो उससे और बहुत कुछ जानना चाहते थे। तुम्हें पता भी है कि तुम कितनी बड़ी बात कह रहे हो। तुम्हारी बातें कुमार के ऊपर कितना गंभीर आरोप लगा रही हैं। तुम्हें इसका ज्ञान भी है? जानता हूं महाराज, मैं इस विषय की गंभीरता को समझता हूं, इसलिए मैं ये बात आपके अतिरिक्त किसी से भी साझा नहीं करना चाहता था। परंतु यदि कुमार पर लगाए गए तुम्हारे ये आरोप असत्य हुए तो? यदि ये मिथ्या हो तो आपकी तलवार और मेरा सर, जिस क्षण आपको ऐसा लगे आप मेरा अंत कर सकते हैं। मैं सत्य कहता हूं महाराज, मेरी बात का विश्वास कीजिए। इतना बड़ा षड्यंत्र देखकर मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है कि मैं अब तक अधर्म के मार्ग पर था और मैं स्वयं को भी इस षड्यंत्र का हिस्सा मानता हूं। मेरा आपको यह गोपनीय सूचना देना मेरे पापों का प्रायश्चित है महाराज, प्रायश्चित। तो हमें उस स्थान पर ले चलो जहां अलक्षेंद्र का दूत आने वाला है। अवश्य महाराज, जैसे ही मुझे स्थान की सूचना मिलती है मैं आपको वहां ले चलूंगा। अब तुम जा सकते हो। जो आज्ञा महाराज। और कुछ ही समय में कुमार ने उस गुप्तचर को उस स्थान के बारे में बताया, जिसके बाद गुप्तचर कुमार के निकलने का प्रबंध करने लगा और सारी व्यवस्थाएं करने के बाद वो सीधा अंभिराज के पास पहुंचा और उन्हें भी लेकर उसी स्थान की ओर निकल पड़ा। तो गुप्तचर, अंभिराज और अंभिराज के 2 दर्जन रक्षक तेजी से गुप्तचर के बताए स्थान की ओर निकल पड़े थे। अभी कितना दूर और चलना है? बस कुछ समय और, हम पहुंचने ही वाले हैं। ठहरो। क्या हुआ गुप्तचर? हम यहां से कुछ ही दूरी पर हैं। यदि इसी प्रकार गए तो कुमार को भनक लग जाएगी, इसलिए यहां से आगे का रास्ता हम धीमी गति से तय करेंगे। उचित कहते हो। चलो सब। सभी सावधान रहें, इस वन में बहुत सर्प हैं। क्या यही एक मार्ग है वहां पहुंचने का? मार्ग तो और भी है महाराज, परंतु ये छोटा है तो हम शीघ्र पहुंच जाएंगे। कितना समय लगेगा अभी? समझिए पहुंच ही गए। वो देखिए महाराज, वहां वृक्षों के बीच उस झुरमुट के पीछे प्रकाश दिख रहा है, वही है वो स्थान। तो अब हमें यहां से आगे पैदल ही चलना चाहिए। उचित कहते हो। कुछ आगे पहुंचने के बाद पेड़ों की ओट से अंभिराज ने कुमार को उस दूत के साथ देखा। देखने में वो दूत कोई भारतीय ही लगता था, परंतु वो काम अलक्षेंद्र के लिए कर रहा था। उधर कुमार के साथ खड़े उस दूत ने बोलना शुरू किया। मैंने आपका आदेश अलक्षेंद्र तक पहुंचाया कुमार, और उनका कहना है कि यदि कुमार उनकी शरण में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। वीर अलक्षेंद्र उन पर आक्रमण नहीं करेंगे। परंतु हमने तो मैत्री का हाथ बढ़ाया था अलक्षेंद्र की ओर, शरणागति का नहीं। दोनों ही स्थितियों में वीर अलक्षेंद्र के साथ आपकी निकटता बनी रहेगी। यदि वीर अलक्षेंद्र ने ऐसा कहा है तो कुछ सोच समझकर ही कहा होगा। तो क्या मैं आपकी हां समझूं? यदि ऐसा है तो हमें यह स्वीकार है, परंतु
अंभी कुमार का स्थान वीर अलक्षेंद्र के सभी मित्रों में सर्वोच्च होना चाहिए। ऐसा ही होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अति सुंदर, अब हमें कोई आपत्ति नहीं। अब से वीर अलक्षेंद्र और अंभी कुमार मित्र हुए। आओ दूत, इस खुशी में हमारे गले लग जाओ। तो कुमार ने उस दूत को गले लगाया, जिसके बाद वो दूत दबे पांव वहां से निकल गया। ये सब होता हुआ अंभिराज स्वयं अपनी आंखों से देख रहे थे। कुमार की ये हरकत देखकर उनकी आंखों में जैसे खून उतर आया, और अभी कुमार इस समझौते को लेकर अपने हसीन सपनों में खोया हुआ था कि उसे अंभिराज की ललकार सुनाई दी। कुमार,